आपका सर? मेरा नाम विनोद है रस्तोगी। कहाँ से हैं सर? दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। योगी सरकार ने एक फैसला लिया है कि जो कांवड़ के बीच में जितने दुकानदार हैं उन सबको अपना नाम लिखना है, क्या कह रहे हैं उसके बारे में? उसके बारे में ये कहना ये है कि कोई भी दुकानदार हो या मैं भी एक दुकानदार हूँ, व्यापारी हूँ, अगर कोई भी काम में कर रहा हूँ, अगर नाम लिखना है जरूरी तो नाम बहुत जरूरी है। अच्छा। हाँ, बहुत मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है नाम लिखना। पहचान छुपाने से जरूरत क्या है? अगर नाम विनोद है तो विनोद ही बताना चाहिए ना, कि मैं कुछ और नाम बताऊँ वो गलत है। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा, विपक्षी पार्टी के यही कह रहे हैं। भाईचारा कैसे खत्म हो जाएगा आप बताइए ना। आपका नाम या मेरा, इनका नाम अलका है, मेरा नाम विनोद है, तो हम हमारा भाईचारा कैसे खत्म हो जाएगा? किसी का नाम कुछ भी है, उससे नाम भाईचारा कैसे खत्म हो सकता है? योगी बाबा के बारे में क्या सोच रहे हैं आप? कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा काम करें, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। ऐसा काम कभी यूपी में करा ही नहीं किसी ने, और आज बहुत अच्छा काम हुआ यूपी में जो हो रहा है इस समय। देखो मैं बताऊँ आपको, सिर्फ सोच का फर्क है और कुछ नहीं है। अगर इंसान सोचे तो वही चीज़ गलत भी हो सकती है, और अगर सोच सही है तो फिर वो सही है, उसमें कुछ गलत नहीं है। सिर्फ लोगों की सोच का फर्क है। हाँ मैम, लेकिन ये कह रहे हैं कि जो है इससे भाईचारा खत्म हो जाएगा, जो हिंदू मुस्लिम भाईचारा वो खत्म हो। अब ऐसे तो राम मंदिर बना था तब भी बहुत तो कुछ हुआ था, लेकिन आज के टाइम में सब कुछ ठीक है ना। तो फिर इससे नाम जब अगर कह रहे हैं कि नाम लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, अब अगर आप जिस लेवल पे हो तो आप वही लेवल लेकर चलोगे ना अपना, तो उसमें क्या दिक्कत है? आप वही बताओगे कि मेरा नाम ये है और मेरा ये लेवल है, तो उसमें तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तो ये तो बल्कि अच्छी बात है कि जिससे कि पता लगेगा। अच्छा, और क्या? तो आपको लगता है कि ये सही फैसला है? हाँ बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हैं कि इससे जो है हिंदू मुस्लिम जो है और विवाद बढ़ जाएगा, नफरत बांटने की। अब तक नहीं हुआ तो फिर अब कैसे हो जाएगा? सिर्फ नाम लगाने से हिंदू मुस्लिम में कोई वो हो जाएगा लड़ाई विवाद? अब तक तो हुआ नहीं। जब ये राम मंदिर बनने वाला था, फैसला आने वाला था, जो 500 साल से हुआ था, तो वो अब हो गया, तो फिर अब ये नेम प्लेट लगाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी नहीं होगा। क्या कह रही हैं कि जो आप जब कह रही हैं कि कैसा काम कर रही बीजेपी सरकार, कहा जा रहा है कि देश को तोड़ने की बात हो रही है, बीजेपी नफरत फैलाने की कोशिश कर रही है, आपको कुछ ऐसा लगता है? मैंने बताया ना आपको, देश में बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, कोई भी पार्टी हो, नफरत कोई नहीं फैलाता। नफरत सिर्फ लोगों की सोच से होती है। लोग ही एक दूसरे को समझते हैं और लोग ही एक दूसरे से नफरत करते हैं, बाकी कोई किसी से कुछ नहीं करता। सिर्फ अपने, अगर आपके अंदर समझ है ना, तो आप हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कोई अलग नहीं है। और अगर नहीं है तो चाहे हिंदू में भाइयों में लड़ाई नहीं होती है क्या? उसमें भी तो होता है ना, घर में फैमिली में क्या लड़ाई नहीं होती है? तो उसमें भी तो बंटवारा हो जाता है। तो ये तो कोई अलग बात है ही नहीं, ये तो शुरू से चला आ रहा है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि जब सबको नाम लिखना है तो मुसलमानों को ही दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि उनको कुछ होगी प्रॉब्लम उससे, इसीलिए। अगर मैं ठीक हूँ तो मुझे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपने नाम से अपने लेवल से मुझे लगाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहीं ना कहीं अगर गलत होगा तो फिर मुझे दिक्कत होगी। क्योंकि हिंदू भी अपना नाम लिख रहे हैं, सिख भी लिख रहे हैं, ईसाई भी लिख रहे हैं, मुसलमानों को इतनी तकलीफ क्यों है अगर नाम उनको लिखना पड़ रहा है? और ऐसा नहीं है कि सारे ही को दिक्कत हो। मैंने टीवी में देखा है खुद, कुछ लोगों ने नाम लिख रखा था अपना, तो ऐसा नहीं कि सबको ही दिक्कत होगी। जिनको गलत लग रहा है उनको ही दिक्कत होगी, बाकी किसी को दिक्कत नहीं होगी। छुपाने वाला क्या सिस्टम है? ये छुपाना क्यों चाह रहे हैं? वही बता सकते हैं जिनको दिक्कत होगी, जो नाम लगाने से छुपाने को जो छुपाना चाह रहे हैं, तो वही बता सकते हैं। अच्छा, तो आपके हिसाब से बाबा सरकार जो है सबसे बिल्कुल ठीक, मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल ठीक है, नफरत की कोई बात नहीं है, कोई भी नहीं है। सरकार बढ़िया लग रही है? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया है। अच्छा, तो कांग्रेस के एक नेता कह रहे हैं कि मुसलमानों को जो है बहिष्कार किया जा रहा है। बीजेपी कह रही है भैया इनसे अब सरकार तय करेगी किससे सामान खरीदना है, किससे नहीं खरीदना है, तो इससे बहिष्कार कर रही है मुसलमानों को। ऐसा कुछ नहीं है, ये पहले भी था, ये पहले भी था। ये सब चीज़ें अब से नई नहीं है, बस ये है कि जिन लोगों को नहीं पता था उनको अब पता चल रहा है, तो उनको लग रहा है कि ये अलग है। अच्छा। ऐसा है। बाबा योगी आदित्यनाथ कैसे सरकार लगती है आपके हिसाब से, कैसा काम कर रहे हैं? मेरे हिसाब से तो सब कुछ अच्छा है, कोई कमी है ही नहीं। अगर अब ऐसे तो करने के लिए तो चाहे कितना भी अच्छा, मोदी जी इतना अच्छा करते तो उनके लिए भी लोग गाली देते, तो फिर अगर योगी जी तो उनके, अगर वो कुछ कर रहे हैं तो जिसको गलत लगेगा उसको गलत लगेगा, जिसको सही है उसके लिए सही है, चाहे वो कोई भी हो। कहा जा रहा है कि मोदी योगी की जब से सरकार आई है 10 साल से, किसी के लिए भी, आप किसी के लिए भी, चाहे कोई भी हो, चाहे बीजेपी का नेता हो, चाहे नेता या ना भी हो या नॉर्मल हो, आप किसी के लिए भी कितना अच्छा कर लोगे तब तक अच्छा करोगे जब तक अच्छा है। लेकिन अगर कहीं भी कमी हुई तो फिर वो कमी 10 कमियां निकल जाती हैं उसमें। तो इसलिए कोई कमी पूरी किसी की नहीं कर सकता, सिर्फ अपनी सोच का फर्क है और बाकी किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं है। मोदी जी कैसे प्रधानमंत्री मैम लगते हैं आपको? मोदी जी तो नंबर 1 है। जब दुनिया में वर्ल्ड में नाम सब कुछ हो चुका है तो फिर उसमें तो कुछ कहने की मतलब ही नहीं है उसमें, जो उनके बारे में कुछ अलग से कुछ कह सके। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? MS रावत। MS रावत। कहाँ से हैं रावत साहब? मैं उत्तराखंड से हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। हाँ जी। एक फैसला आया है, आप देख रहे होंगे, कांवड़ को लेकर आया है, तो क्या कह रहे हैं, कैसा फैसला है? मैं कह रहा हूँ योगी जी से बढ़कर फैसला तो कोई जज भी नहीं दे सकता। हिंदुस्तान में इतना बढ़िया फैसला देता है और तुरंत इम्प्लीमेंट करता है कि आज तक न कोई जज भी ऐसा फैसला नहीं दे सकता जैसे योगी जी देते। जनहित में
अगर जनता के लिए काम कर रहा है कोई बंदा आज तक हिंदुस्तान में, तो केवल मोदी और योगी। कह रहे हैं कि मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं बीजेपी, बाबा योगी आदित्यनाथ। कोई टारगेट नहीं करे, सबके लिए नियम बना रहे हैं, उसमें दिक्कत क्या है भाई? अगर देखो मेरी नाम मैं बिजनेस कर रहा हूँ, तो मैं दूसरे के नाम से क्यों करूँ? इसका मतलब मेरे दिल में चोर है और मैं गलत काम कर रहा हूँ। अगर मैं सही हूँ तो मैं अपने नाम से, अपना नाम क्यों छुपाता है आदमी? नाम तब छुपाता नहीं जब कोई चोरी करता है या उसको गलत लगता है कि मैं गलत काम कर रहा हूँ। आप अब वहाँ चले जाए, आप उत्तराखंड के हरिद्वार रोड पे, रामनगर रूट पे चले जाए, सारे हिंदू के नाम से ढाबे चल रहे हैं और मालिक का नाम है सब अल्पसंख्यक का मुस्लिम नाम है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों करता है? और अगर हमारे धर्म के प्रति जो है, आज फिल्म इंडस्ट्री में क्या होता है, हिंदुओं का अपमान होता है हर जगह। हमारे धर्म का अपमान होता है। होली में क्या होता है जी? पानी की बर्बादी है, हैं? और बकरीद पे कहाँ जाती है वो पानी की बर्बादी? मतलब अगर सब धर्म एक समान है, सबके लिए एक जैसा है, तो क्यों नहीं होता ऐसा भाई? सबके लिए एक जैसा क्यों नहीं होता? मतलब हिंदुओं के त्योहारों पे प्रदूषण होता है, दिवाली में प्रदूषण हो जाता है और टाइम पे प्रदूषण नहीं होता है। तो ये जो फैसला सरकार का लिया गया है, इससे कहा जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ जो है भड़काया जा रहा है हिंदुओं को, बीजेपी यही कोशिश कर रही है। बीजेपी नहीं, योगी जी बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। और भड़काया तो वो भड़का रहे हैं जो सत्ता के भूखे हैं, जिन्होंने आज तक देश को लूटा है और आगे भी लूटने की सोच रहे हैं। और सारे चोर इंडी जो गठबंधन बना रहे हैं, चोर घबराए हुए मोदी और योगी जी के एक्शन से, क्योंकि उनको पता है कि अब हम बचने वाले नहीं हैं, इसलिए घबराए हुए। उनको नया कुछ ना कुछ ऐसा एजेंडा चाहिए। इस बार तो कह रहे हैं कि हाफ सीटें आई हैं 29 में, साफ किसने बोल दिया? कांग्रेस के सारे नेता कह रहे हैं। चोर तो अफवाह ही फैलाएंगे। कहाँ गया खटाखट वाला हिसाब? जो लोगों के खाते में खटाखट हटाएंगे, ये धोखाधड़ी से हुआ है। अगर हिंदुस्तान में न्यायिक व्यवस्था ठीक हो ना, तो यहाँ सब कुछ हो जाता है। यहाँ डबल स्टैंडर्ड का कानून चलता है, चाहे मेरे लिए अलग, आपके लिए अलग, नेताओं के लिए अलग, दूसरों के लिए अलग। अगर नेता को 2 जगह इलेक्शन लड़ने का, वोट डालने का अधिकार है, तो मेरे को आपको क्यों नहीं है? डबल स्टैंडर्ड नियम है ना, कहाँ वो कानून है? सबके लिए एक जैसा कानून नहीं है हिंदुस्तान में। और सबसे मैं कह रहा हूँ घटिया कानून है, घटिया कानून है। अगर आज गल्फ कंट्री में क्यों नहीं होता? लोग क्यों ऐसा वहाँ काम नहीं होता? अदर कंट्री में क्यों नहीं होता? हिंदुस्तान में ऐसे क्यों होता? मन मर्जी का जो काम हिंदुस्तान के बर्बादी के नारे लगा था, उसको कांग्रेस टिकट देती थी, उसको हीरो बनाती थी, कन्हैया जैसे को। हैं? कहाँ जाता है देशद्रोह का नियम? हमारे जज महोदय कहाँ बैठे हैं? क्यों वो फैसला नहीं देते कि भाई जो करप्टेड नेता है या भ्रष्ट आदमी है, उसको इलेक्शन क्यों लड़ने देते? क्यों ऐसा किया जाता है? आप मोदी और योगी की तारीफ कर रहे हैं, विपक्ष तो कह रहा है कि 10 साल में बर्बाद ही किया है देश को, कुछ काम तो किया नहीं है। बर्बाद नहीं किया, विपक्ष का काम ही है। 70 सालों से क्या करा? 70 सालों से जिसने कुछ नहीं करा, वो आज झूठ बोल के सत्ता में आए हैं। यूपी का हाल देखो। ये कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ज्यादा बेहतर जो है देश को चला सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी। किसने बोल दिया यार? वो देश उस दिन देश बर्बाद हो जाएगा ऐसे। और मैं करूं, जो लोग आज भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं ना, उनको तो डूब के मरना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं कि इतने भ्रष्ट नेताओं को कभी भी मतलब जो है सत्ता से दूर रखना चाहिए, चाहे कोई भी हो। उनको मतलब आपके हिसाब से मोदी जी बेस्ट? बिल्कुल मोदी जी बेस्ट है। मोदी जी और योगी जी देश के लिए बहुत बेस्ट नेता है। क्या कह रहे हैं सर कि अभी सरकार ने एक फैसला लिया है कि कावड़ के बीच में जो दुकानदार हैं उन सबको अपना नाम लिखना पड़ेगा, तो मुसलमान कह रहे हैं कि जो है इससे चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, भाईचारा खत्म हो जाएगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं होता। भाईचारा सभी सही है और सभी एक जगह है। कोई ऐसा नहीं, मेरे को नहीं लगता ऐसा। अच्छा। क्या वो मुस्लिम भाई और सभी एक ही है? अपने हिंदुस्तान में सब लोग एक ही है, ऐसा कोई नहीं है। लोगों का मानना है वो सोच गलत है, लेकिन सब भाईचारा सही है। मैं कह रहे कुछ लोग कह रहे हैं कि बीजेपी जो है नफरत की राजनीति। नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी तो सबको लेके चल रही है, सबकी सब सही है। कोई सबके साथ में सबका विकास है, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। क्या नाम है सर आपका? मैं रवि वांड्रे, महाराष्ट्र, नागपुर। ये भाईचारा चलते रहेगा, सिख मुस्लिम सब भाई छे। खाली ये कांग्रेस की नीति है, पहले से ही कांग्रेस की नीति है, तोड़ फोड़ की राजनीति करो और राज्य करो। यही कहानी है उसकी, कांग्रेस वालों की। अच्छा। हाँ, लेकिन वो तो कह रहे हैं कि जो है बीजेपी जो है अब मुसलमानों को टारगेट कर रही है। हाँ, ये बीजेपी कोई किसी को टारगेट नहीं कर रही, ये कांग्रेस के चमचे लोग टारगेट कर रहे कि भाई ये तोड़फोड़ राजनीति करो और अपना राज्य करो। लेकिन ऐसा कभी हो नहीं सकता। मोदी ब्रांडेड है, ब्रांडेड ही रहेगा। वो तो कह रहे सबसे कमजोर प्रधानमंत्री भारत को मिला है। अबे कौन बोल रहा है ऐसा? ये कांग्रेस के चमचे लोग बोल रहे। मोदी ब्रांडेड है, ब्रांडेड ही रहेगा। उसके बाद योगी आएंगे।
रहेगा उससे बहुत ब्रांडेड रहेगा, योगी भी पसंद है। बहुत ब्रांडेड रहेगा। अच्छा, किशन कुमार, बताइए सर। ये जो अखिलेश हुए, राहुल हुए, इन्होंने चुनाव में जो है बेरोजगारी और महंगाई का मुद्दा उठाया था। अब वो विपक्ष में प्रचंड बहुमत से बैठे हुए हैं, मतलब दमदारी से बैठे हैं, लेकिन उन्होंने जो है बेरोजगारी और महंगाई का कोई रास्ता निकाला, कोई विकल्प निकाला, कोई बहस किया? क्यों नहीं किए? वो वोट लेने के लिए तुमको महंगाई नजर आ रही थी, बेरोजगारी नजर आ रही थी, लेकिन वोट लेने के बाद जो है जिस लायक थे उस लायक तो तुम्हें करना था ना। अच्छा, तो अभी अभी तक- तक लग रहा है कि ठगा महसूस कर रहे हैं जनता? नहीं, जनता नहीं, पूरा देश ठगा महसूस करेगा। जो इनकी झूठी बातों पे इनका काम था, जो काम था वो तो करना था इनको ना। जो जनता के बीच में अपना शिगुफा उठाए थे, उस शिगुफा को पार्लियामेंट में तो कहना था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं आया। इन लोगों के मुझसे कुछ नहीं, एक भी जवाब नहीं निकला। वो तो यही कहते हैं कि मोदी जब हैं तो तानाशाही आ जाएगी, संविधान खतरे में आ जाएगी, यही सब हो रहा है। संविधान खतरे में आ जाएगी, मोदी जी रहेंगे तो। अगर मोदी चले संविधान के देश खतरे में नहीं आएगा। उसके पहले देश बहुत अच्छा था या आज देश खराब है? देश जैसे था वैसे था, जैसे चल रहा वैसे चलेगा। ना मोदी जी से चलेगा ना राहुल जी से चलेगा। मोदी जी राहुल जी संविधान और कानून लेके नहीं आए हैं, जो कानून वही चलाएंगे। तो आपकी सबसे पहले मोदी से खतरा है संविधान का, या विपक्ष ऐसे ही बस हवा बना रहा है? देखिए, खतरा किसी से नहीं है। हमारे लिए जो अच्छा करे वैसे वही अच्छा है। जो हमारे लिए बुरा कर रहा है वो बुरा है, चाहे मोदी हो, अखिलेश हो, राहुल हो। लेकिन इनमें से किसी ने जो है बेरोजगारी का मुद्दा पार्लियामेंट में नहीं उठाया। ठीक है, तो आपने भले चुन के इनको भेजा लेकिन मुद्दा नहीं उठा रहे हैं। हाँ, जो मुद्दा से गए हैं वो मुद्दा उठा नहीं रहे हैं। ना बेरोजगारी